बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों की बोरियां इधर से उधर ले जाता था। इसी तरह गधा दिन भर अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। धोबी कंजूस और निर्दय था। वो अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता था। वहाँ आसपास में कोई चरने का जगह भी नहीं था। समय पर खाना ना पाने के कारण गधा शरीर से बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधा चढ़ते चढ़ते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। तब सियार ने पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? आपका तबीयत तो ठीक है ना? सियार की बात सुनकर गधे ने दुखी होकर बताया, अब क्या बताओ सियार भाई, मेरा मालिक दिन भर मुझसे खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है, इसलिए मेरा शरीर कमजोर हो गया है। बस इतनी सी बात? अब समझो आपके भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस हर रात उस रास्ते से घुसकर सब्जियां खाकर वापस आता हो और अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहा हो। तुम भी मेरे साथ आया करो, तुम्हारी भी शरीर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सुनते हुए गधे ने हाँ कह दिया। फिर सियार वहाँ से चला गया और गधा भी अपना घर लौट आया। उस रात गधे ने लोमड़ी के साथ बाग में पहुंचा। फिर उस बाग में घुसकर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपनी धोबी के पास आ गया। इसी तरह दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ काम करता। रात होते ही सियार के साथ सब्जी बाग में जाकर पेट भर खाना खाता। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक दिन रात में खूब सारा खाना खाने के बाद गधे का मन बहुत खुश हो गया। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। तब सियार ने चिंतित होकर पूछा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें दोस्त? गधा आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठाकर बोला, हा, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कुछ राग गाओ। सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, ना ना ना, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? कुछ सीखो मुझसे। सियार ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो, संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपने बेसुरी आवाज की जिद छोड़ो, इसमें हम दोनों की भलाई है। गधे सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा।
तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम संगीत का बहुत आदर करते हैं, वो तुम जैसे मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक दोस्त के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा आवाज सुनकर खेत का चौकीदार जाग जाएगा। अरे मूर्ख सियार, मेरा संगीत सुनकर खेत का चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने ना समझ गधे को हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के कुछ समय बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने पर सही समय माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमत होकर अपना सर हिलाया और सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भागा। गधा सियार के जाने के कुछ समय बाद गाना गाने लगा। गधे के चिल्लाने की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गया और गधे को देखकर उसने बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा फसल रोज नष्ट कर रहा था। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर चौकीदार गधे के पास गया और डंडा लेकर पीटना शुरू किया। मार खाते खाते गधा आधमरा होकर गिर गया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर हमारा कोई मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपनी शिकार और भोजन के लिए वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उसे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकारी की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गी पर गई। वो लोमड़ी मुर्गी को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गी है। अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो दूर से मुर्गी को देखती रही और मौके का इंतजार करने लगी, लेकिन वो मुर्गी पेड़ पर ही बैठी थी और लोमड़ी के हाथ नहीं आते। लोमड़ी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो मन ही मन कही, ये मुर्गी ऐसे हाथ नहीं आएगी, कुछ तरकीब सोचनी होगी। किसी भी तरह इसे पकड़नी ही होगी। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगी। फिर उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गी के पास गई और कहने लगी, अरे ओ मुर्गी बहन, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? इस खबर को सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी बोली, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मुझे तो किसी खुशखबरी के बारे में पता नहीं। कैसे मिली सबको ये खुशखबरी? आकाशवाणी हुई है कल रात और खुद भगवान ने कहा है
अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब कोई जानवर किसी दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गी होशियार थी। वो समझ चुकी थी कि ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दी और कही, ये तो अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लोमड़ी मुर्गी की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोली, मेरी बहन, इसी बात पर नीचे तो आओ, आओ ना नीचे। हम एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे और साथ में खुशियाँ बांटे, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। आओ ना नीचे। मुर्गी अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले लगाकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं, वो शायद तुमसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर बोली, मुर्गी बहन, मेरे कौन से दोस्त? इस जंगल में तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर कौन हो सकता है? अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारी दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस रास्ते में आ रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा बधाई दे दो। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थरथर कांपने लगी। वो पूरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गी भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसीलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझी और वहाँ से भाग गई। भागते हुए लोमड़ी को मुर्गी ने हंसते हुए कही, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको, उनसे थोड़ा बात तो कर लो। फिर लोमड़ी भागते हुए बोली, बहन, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, बाद में बता दूंगी। और ये कहते हुए लोमड़ी वहां से जंगल में गायब हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए।